बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा सीएम योगी मंत्रिमंडल विस्तार अब हो गया है। जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। इस विस्तार में करीब 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। बीजेपी इस विस्तार के जरिए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है। खासतौर पर महिला और दलित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन मजबूत करना बेहद जरूरी है और इसी वजह से इस बार कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह देने की तैयारी है जो अलग अलग वर्गों में राजनीतिक संदेश दे सकें। अब कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वो भी आपको बताते हैं और क्यों इतने अहम है ये सभी मंत्री इस बार जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र सिंह दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और चौधरी भूपेंद्र सिंह ने आज मंत्री पद की शपथ ली। माना जा रहा है कि इन नेताओं को शामिल कर बीजेपी पिछड़ा यानी कि जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए का हवाला देकर चुनाव में लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जाता है, उसको साधने के लिए बीजेपी के द्वारा इस बार समीकरण बनाए गए हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति साफ है कि गैर यादव, पिछड़ों और दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत की जाए। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कुछ बड़े विभागों का पुनर्गठन किया जा सकता है ताकि सरकार की कार्यशैली को और प्रभावी बनाया जा सके। 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है और काफी ज्यादा अहम यह मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है क्योंकि 27 में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में सभी समीकरणों को साधने में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है। लखनऊ से नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, देखिए 6 कैबिनेट मंत्रियों की जगह जो कैबिनेट था यूपी सरकार का उसमें खाली थी। अब कई समीकरण ऐसे थे जो 2027 में चुनौती पेश कर सकते थे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने। उन सभी समीकरणों को साधते हुए, सभी रणनीतियों को देखते हुए इन 6 कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये एक बड़ा बीजेपी की तरफ से कदम माना जा रहा है इसे। देखिए, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार किया गया। लंबे अरसे से ये कवायद चल रही थी कि कब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा। आज वो दिन पूरा हो गया और 6 लोगों को योगी के कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और साथ ही साथ 4 राज्य मंत्री हैं। यानी कि 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है और 6 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसमें अगर हम वरिष्ठता के क्रम में देखें तो भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे 2 ऐसे नाम हैं जिनको राजनीति का लंबा अनुभव है और कई विभागों के बारे में विस्तृत जानकारी भी रखते हैं और लंबे समय तक इन्होंने सरकार में रहकर मंत्री पद को भी संभाला है। मनोज पांडे की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ये मंत्री थे और भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो 2017 से 22 वाली जो सरकार योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में चल रही थी उसमें पंचायती राज मंत्री थे। उसके बाद इनको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। उस दौरान भी इन्होंने बेहतर काम किया, जिसका नतीजा है कि एक बार फिर से भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उसके अलावा अगर हम नए चेहरों की बात करें जिसमें सुरेंद्र दिलेर हैं जो कि युवा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि युवाओं को अगर हम मौका देंगे तो युवा प्रदेश के भविष्य को बदलने में अपना योगदान दोगुनी स्फूर्ति, दोगुनी तेजी के साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र दिलेर के ऊपर भी भरोसा सरकार ने जताया है। उसके अलावा लगातार आधी आबादी की बात सरकार करती है, तो आधी आबादी को भी इन 6 आज शामिल किए गए मंत्रियों की सूची में रखा गया, जिसमें कृष्णा पासवान का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं हर तबके को साधने का काम किया गया है। मनोज पांडे की अगर हम बात करें तो मनोज पांडे ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं और लगातार विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर ये हमला कर रहा था कि ब्राह्मणों को इस सरकार में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो देने का काम सरकार और संगठन दोनों ने नहीं किया। एक बार फिर से जो है उस सवाल का जवाब सरकार और संगठन दोनों की तरफ से दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बनारस की बात करते हैं तो जहाँ से प्रधानमंत्री सांसद हैं और ऐसे में वहाँ के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के ऊपर भी सरकार ने भरोसा जताया है कि हंसराज विश्वकर्मा ने जिस तरीके से जिला अध्यक्ष रहते हुए वाराणसी की जितनी भी विधानसभाएं थी उसको जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उसके अलावा कन्नौज और मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदने के लिए जिस तरीके से जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो उसको लेकर भी अब जो है कन्नौज से विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में एक संदेश देने का काम किया गया है कि चाहे वो पिछड़े वर्ग से आता हो या दलित वर्ग से आता हो, सामान्य वर्ग से आता हो या ब्राह्मण वर्ग से आता हो, सभी को एक साथ साधने का काम किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में
विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से बनाना भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने तय कर दी है कि किस तरीके से हमको 2027 का किला फतेह करना है। क्योंकि जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया, नए चेहरों को जो है आगे लाने का काम किया गया और साथ ही साथ उन चेहरों को आगे लाने का काम किया गया जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर, एक विधायक के तौर पर काम कर रहे थे। अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है ताकि वो मंत्रिमंडल में रहकर सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के साथ साथ अपने विधानसभा की जनता को बेहतर और सुरक्षित भविष्य उपलब्ध करा सके, इसको लेकर वो काम कर सके। और साथ ही साथ ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने अपने विधानसभा के साथ साथ आसपास के जिलों की विधानसभाओं में भी अपना जो है वर्चस्व इन्होंने कायम रखा है। जनता वहां पर इनको पसंद करती है, लाखों की तादाद में इनके प्रशंसक हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी इन लोगों को मिला है और आने वाले समय में जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो ये अपनी विधानसभा के साथ साथ आसपास की विधानसभाओं में भी प्रभाव डालने वाले व्यक्ति होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी तरीके से जो समाजवादी पार्टी का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है, उसको जवाब देने के लिए आज जो ये कैबिनेट का विस्तार किया गया उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। खासतौर पर आधी आबादी को भी इस बार मौका दिया गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में कई महिला मंत्री हैं, उसके बावजूद आज कृष्णा पासवान को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है कि महिलाओं का सम्मान, हक और स्वाभिमान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो उसके साथ साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोट करने वाले मनोज पांडे को लंबे समय से इंतजार था कि कब भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनाने के साथ साथ कैबिनेट में शामिल किया है। यानी कि भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे दो ऐसे परिपक्व चेहरे हैं जिनको राजनीति की समझ के साथ साथ संगठन को भी वो जानते हैं और विभागों को कैसे चलाना है उसको भी बखूबी ये समझते हैं। तो अब उस पल का इंतजार है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। हालांकि जितिन प्रसाद जब केंद्र में यानी कि काफी ज्यादा अहम बनाया गया, मंत्रिमंडल का विस्तार और सभी समीकरणों को देखते हुए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।